वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन ACPT प्रोग्राम का। जो लोग नए हैं बस यही कहूँगा कि पहले जाकर ये फर्स्ट वीडियो जाकर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, बस फिटनेस में करियर बनाना है तो एक बार जाकर ज़रूर देखना। चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी मेरे को आए थे, खासकर टॉपिक के रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझसे पूछा, मैं आपको भी इसका आंसर भी दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं दोबारा। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेंथ गेन एंड हाइपरट्रॉफी। मतलब कि क्या क्या फैक्टर है जिससे हमारे स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को फ़र्क पड़ सकता है, कैसे वो इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर 7 फैक्टर है, जिसके अंदर हम 2 फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। पहला था हमारा, अगर आपको याद हो, एक तो हमने इसके अंदर हार्मोन्स का पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था जेंडर, कि हार्मोन का क्या फ़र्क पड़ता है, जेंडर का क्या फ़र्क पड़ता है आपके स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी पे। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एज। ठीक है, और मैं इसको ये वाली जो क्लास है ये हो सकता है आपको 2 पार्ट में मिले, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम कोशिश करेंगे उसको 2 पार्ट में अपलोड करने की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताने वाला वो है एज। तो देखो एज का पहले समझो, एज कैसे फैक्टर हमें इन्फ्लुएंस करता है हमारी स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को। मैंने आपको पढ़ाया था पहले, आपको याद करो, पिछली आई थिंक इसी चैप्टर में पहले पढ़ाया था कि हमारी जो एज के साथ साथ हमारी जो मसल हाइपरट्रॉफी है, या कह सकते हो हमारी मसल एट्रॉफी होने लगती है। ठीक है, मसल एट्रॉफी का मतलब होता है मसल का लूज़ होना। ठीक है, और हाइपरट्रॉफी को क्या होता है, मसल का गेन होना। तो मसल एट्रॉफी होने लगती है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका मेन रीज़न होता है हमारी बॉडी के अंदर एनाबॉलिक हार्मोन का क्या होना, ड्रॉप होना, कम होना। ठीक है, किसका, एनाबॉलिक हार्मोन का। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो एज है, एज का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किस पे, हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने पे और मसल मास के कम होने की वजह से। ऐसा क्यों होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है आपका एनाबॉलिक हार्मोन का कम होने की वजह से। अब एनाबॉलिक हार्मोन क्या है, पहले वर्ड एनाबॉलिक का मतलब समझो। देखो एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म तो वर्ड होता है, वहीं से आपका एनाबॉलिक वर्ड आया। अब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है भाई छोटे छोटे मॉलिक्यूल जब आप में उसमें मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है सो होता है कैटाबॉलिज्म। तो देखा जाए तो मसल बिल्डिंग प्रोसेस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस कौन करेंगे, एनाबॉलिक हार्मोन। और एनाबॉलिक हार्मोन कौन से होते हैं आपके, याद करो, मैंने बताया था टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और आपका क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन GH। ये आपके एनाबॉलिक हार्मोन होते हैं। ये आपको, ये मेनली टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन या मेल नंबर 1 हार्मोन है, और GH भी आपका मेल के अंदर भी पाया जाता है, फीमेल के अंदर भी पाया जाता है। क्या टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता, पाया जाता है। ठीक है, बट लेकिन बहुत कम अमाउंट में, किसके कंपेयर में, मेल के कंपेयर में। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या समझ भाई, एज का बहुत बड़ा रोल है किस चीज़ पे, हमारे स्ट्रेंथ गेन के डिक्रीज़ होने के और मसल मास के डिक्रीज़ होने के ऊपर। ठीक है, किसका, आपका एज का। रीज़न सिर्फ इसका एक क्या है, सिर्फ इसका मेन रीज़न ये है कि आपका एनाबॉलिक हार्मोन का कम होना। इसका मतलब जैसे जैसे हमें, जब हम अपनी एक यंग एज में होते हैं, उस यंग एज के अंदर हम बहुत तेज़ी से मसल पुट ऑन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा, जब हमारा सिर्फ इन 2 फैक्टर की हेल्प से, क्या, हमारे एनाबॉलिक हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से। और एनाबॉलिक हार्मोन किस एज में सबसे ज़्यादा होता है, हमारे टीन एज के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा बूस्टअप होता है। पीक समझोगे ना, तो आपका पीक ये समझ लो, जब 17, 18, 19 में चल रहे होते हो तब आपका ये पीक होता है, क्योंकि आपकी टीनेज खत्म होने वाली, तो उस टाइम ये पीक पे चल रहा होता है आपका एनाबॉलिक हार्मोन। ठीक है, और उस टाइम हमारी बॉडी में हमें कई ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे हेयर ग्रोथ दिखाई देती है, आवाज़ भारी होती है, हमारी आवाज़ चेंज होती है, हमारी हाइट तक इंक्रीज़ होती है। ये सब फैक्टर हमारे जो होते हैं, सब हमारे एनाबॉलिक हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, देखो रिसर्च जो है, रिसर्च ने ये एक नोट करने वाली बात है, याद रखना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो रिसर्च है, रिसर्च ये कहती है कि जो आपके जो स्ट्रेंथ लॉस है, ठीक है, आपका जो स्ट्रेंथ लॉस है वो हर साल आपका 10% से कम होने लगता है। मतलब कि जितनी आपकी आज स्ट्रेंथ है, हर साल 10% उसका क्या होने लगेगी, लूज़ होने लगी एवरी 10 ईयर, हर 10 साल के अंदर। तो इसके ऊपर मैंने पूरा मैंने एक आपको स्टडी भी बताई थी, केस स्टडी भी देखी थी हमने, वो हमारे प्रीवियस क्लासेस में, तो वो जाके वॉच कर लेना, समझ में आ जाएगा। तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो हर 10 साल के अंदर आपकी 10% क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ लूज़ होने लगती है। अच्छा, जहाँ पे मैं नोट करने वाली बात बोलता हूँ, जहाँ पे बोलता हूँ ध्यान दो, तो ये वो बातें हैं जो आपके एग्जाम में एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हर साल हमारी बॉडी कितना मसल लूज़ करती है, कितना मसल लूज़ कर देती है विदाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी इतना कर देती है। ठीक है, सब मैंने पढ़ा रखा है, तो जहाँ मैं नोट करने को बोलता हूँ वो बात याद रखे करो। ठीक है, बाकी तो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है, जो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैं आज को आपको पढ़ा रहा हूँ भाई फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो आपके स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करते हैं। 2 फैक्टर के बाद यार तीसरा फैक्टर पढ़ा जो कि हमारा एज, और एज के अंदर हमने सबसे बड़ा फैक्टर पढ़ा है आपके एज के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ गेन और आपकी मसल मास कम होने लगता है। सिर्फ एक रीज़न है आपका एनाबॉलिक हार्मोन का कम होने की वजह से, जो कि कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन।
ठीक है। अब अगला पढ़ लो, मैंने आपको क्या बताया, रिसर्च ने ये भी शो किया है कि हर 10 साल के अंदर 10% आपकी जो स्ट्रेंथ और मसल मास होता है लूज़ होने लगता है। ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात और देख लो। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई 10 साल के अंदर किन किन लोगों के अंदर होता है, ये बेसिकली एडल्ट्स के अंदर होता है। एडल्ट्स कौन होते हैं? 20 से लेके 80 साल के लोग होते हैं, उनको एडल्ट्स बोलते हैं। तो 20 से लेके 80 साल के लोगों के बीच में ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है। क्योंकि उसके बाद ही हार्मोन लेवल आपके ड्रॉप होने लगते हैं। मैंने आपको बताया था टीन एज में हमारे हार्मोन लेवल पीक पे होते हैं। ठीक है। अब आगे देख लो। तो गाइस देखो, यहाँ पर ना हम एक स्टडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक स्टडी हुई थी यहाँ पर 1700 लोगों के ऊपर। ठीक है। और स्टडी में देखा क्या गया, यहाँ पर स्टडी में देखा गया कि यहाँ पर कह सकते हो तीन एज ग्रुप के लोग लिए गए। यहाँ पे एक तो लिए गए 20 से 44 ईयर्स के बीच के, मतलब कि 20 से 44 साल के ईयर्स ओल्ड लोग लिए गए। ठीक है। जो अगर आपकी कह सकते हो आपकी एक मिडल एज है। इसी तरीके से आपकी 45 से 64 और एक 65 से 80 ईयर्स के लोग लिए, और इन लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई गई। ठीक है। कितने वीक्स के लिए? 10 वीक्स के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टडी हुई। ठीक है। 1700 लोगों पर, उसके अंदर आपकी जो 1700 लोगों उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 3 अलग अलग एज ग्रुप के अंदर। जब उनके ऊपर रिसर्च हुई, स्टडी हुई, तो देखा गया कि आफ्टर 10 वीक्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबके जो रिजल्ट थे ऑलमोस्ट सेम थे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आप किसी भी एज में हो, ठीक है ना, किसी भी एज में जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हो तो आपको जो रिज़ल्ट होते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की वजह से, जो आपको मसल गेन और जो आपको स्ट्रेंथ बिल्ड होती है 10 वीक्स के अंदर, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो बेस्ट चीज़ क्या है कि जब भी आप कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हो पहली बार, तो आपने देखा होगा कि आपको ज़्यादा रिजल्ट दिखाई देता है शुरुआत के इनिशियल स्टेज में। जब आपने कभी वर्कआउट करना शुरू किया होगा पहली बार, तो आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से आपको रिजल्ट आ रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपको मसल पुट ऑन हो रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये सब इनिशियल स्टेज में बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है। उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ठीक है, तो आपके जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के जो रिजल्ट आपको मिलेंगे शुरुआती वीक के अंदर ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी। तो कहने का मतलब सिंपल है, जो एज का जो ये फैक्टर है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके कह सकते हो प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट दोनों है। नेगेटिव पार्ट एक तो बस इसका यही है कि आप पे जो एनाबॉलिक हार्मोन है वो एज के साथ साथ कम होने लगते हैं। बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हो तो आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से रिजल्ट होते हैं वो आपके बढ़ने लगते हैं। और एक चीज़ आपको बता दो, जो आपका एनाबॉलिक हार्मोन वो बूस्ट अप भी होते हैं, बट उतने जितने वो अपने ऑप्टिमम लेवल तक हो सकते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपको ऐसा समझाता हूँ, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करते हो, जो अब आप हेल्दी डाइट लेते हो, जब आप अपनी डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हो, बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसा अश्वगंधा, गोक्षरा, ये सब चीज़ें होती है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है। जी हाँ, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है, बट आपके ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाती है, जितना आप नेचुरली अचीव कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से बेनिफिट देती है जब आप एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करते हो। तो ये था एज का फैक्टर, कि एज कैसे आपके स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो आपको मिलेगा आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक।